Good evening, everybody present here. Bring to you the story of Ludhiana's Anand Arnold, famously known as the Indian Arnold, who battled cancer and paralysis at the age of 15 to become India's first wheelchair bodybuilder. Anand Arnold began bodybuilding at the age of 13 and bagged his first title that very year. However, tragedy struck the young fitness enthusiast at the age of 15. He was diagnosed with cancer in his lower spinal cord and surgery left him paralyzed. Anand, who was then bedridden for 3 long years, decided to fight back and soon overcame the tragic incident in a spectacular manner. Wheelchair bound, he began intensive training once again and did not let his disability hold him back. Anand battled his own demons through his physical ability, strength of mind, and belief in God. And today, he's one of the greatest bodybuilding personalities in the world. So we welcome you, Anand Arnold, to Social Story, and I'm sure all of us would be inspired by his grit and determination to, stand wherever he is today. So Anand, I would like you to throw light on the journey on coming so far. Thank you so much, ma'am, for inviting me. I love to tell about myself. इंडिया में हमको बहुत ज़रूरत है क्योंकि जो व्हीलचेयर पे लोग आ जाते हैं वो सोचते हैं कि उनकी लाइफ अब ख़त्म हो गई है। लाइफ कभी इंसान की ख़त्म नहीं होती, चाहे वो व्हीलचेयर पे हो जाए, चाहे वटेवर कुछ भी फिजिकली जो है डिसेबिलिटी है, तो इंसान को जीना चाहिए और खुशी से जीना चाहिए। हर एक दिन जीना चाहिए, हर एक पल जीना चाहिए। मैं अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं पंजाब का रहने वाला हूँ, लुधियाना का, और लुधियाना में मेरा जन्म हुआ था। बहुत ही मिडिल क्लास फैमिली में। मेरे डैड जो हैं वो एयरफोर्स से हैं और मेरे मॉम जो हैं वो भी पंजाब से ही हैं। मैंने 11 साल की उम्र में जो है बॉडी बिल्डिंग स्टार्ट करी थी, घर से ही। जिम में जाके नहीं, घर से मैं करता था। और 13 साल की उम्र में जब मैंने जिम ज्वाइन किया तो उसके 3 महीने बाद मैंने एक चैम्पियनशिप जीती जो कि डिस्ट्रिक्ट लेवल की थी। मिस्टर गोल्डन का टाइटल मैंने जीता था। और जब मैं 15 साल की एज में आया तो मेरी स्पाइन में जो कैंसर था वो बचपन में से था। तो वो कैंसर के जो बैड इफेक्ट्स जो थे वो 15 की एज में जो है वो काफ़ी ज़्यादा नज़र आने लग गए कि मैं चल भी नहीं पाता था। और फिर जब डॉक्टर ने डिटेक्ट किया तो कैंसर लास्ट स्टेज का था और उन्होंने मेरे पेरेंट्स को बोला था कि अगर आपने ऑपरेशन नहीं करवाई, सर्जरी, तो आपकी बेटे की जो है विद इन 1 वीक आपके बेटे की डेथ हो सकती है। तो ऐसे बहुत ही जल्दी में सर्जरी करवाई और सर्जरी के बाद जो है पैरालाइज हो गया था। इवन कि मेरे शोल्डर्स से लेके नीचे सारा डेड हो गया था एरिया, हाथ भी नहीं चलते थे मेरे। और मैंने 3 साल फिजियोथेरेपी करी और मेरे फैमिली ने मेरी बहुत टेक केयर करी। तो उसके बाद मेरे को फिजियोथेरेपी वालों ने मुझे उठना बैठना सिखाया, व्हीलचेयर से शिफ्ट होना सिखाया बेड पे, और ऐसे करके मेरी लाइफ जो है कंटिन्यू हुई। और एक दिन मैं शुरू से ही ट्रेनिंग देता था बॉडी बिल्डिंग की, और एक मेरा स्टूडेंट था, वो मेरे पास आते थे हमेशा और मेरे को बोलते थे कि आप जिम चलो मेरे साथ। तो मैं उनको हमेशा मना करता था कि कैसे होगा ये पॉसिबल, अब व्हीलचेयर पे आ गए तो सब खत्म है, मैं नहीं जा सकता। तो वो मेरे को बहुत प्यार करता था। उस लड़के का नाम था अमित गिल। तो वो बहुत प्यार करता था और वो कहता था नहीं आप चलो मेरे साथ, कम से कम एक बार ही चल के देख तो लो। तो एक दिन मैं बहुत परेशान था क्योंकि मेरे को डॉक्टर केसी ने बोल दिया था कि बेटा अब आपकी लाइफ व्हीलचेयर पे है, अब आप कभी ठीक नहीं हो सकते। तो मेरे को हमेशा यही उम्मीद थी कि मैं कभी ना कभी अपने पैरों पे दोबारा चल सकूंगा। तो मैं बहुत परेशान था। तो मेरे पास मेरा स्टूडेंट आया अमित गिल और मेरे को बोलने लगा कि सर प्लीज़ आप एक बार ही तो जिम चल के देखिए। तो मैंने कहा ठीक है। मैंने कहा ये फर्स्ट एंड लास्ट टाइम है, इसके बाद मेरे को तंग नहीं करना जिम जाने के लिए। तो वो मेरे को लेके गया और
जब वो मेरे को ऐसे उठा के लेके जा रहा था, गोदी में 2 मंजिल ऊपर था, तो वो काफ़ी एम्बैरेस था। मेरे को सब लोग देख रहे थे कि ये कौन है ऐसा जो इंसान को जिम लेके जा रहा है। तो मुझे बहुत एम्बैरेस फील हुआ। बट जब मैं जिम के अंदर गया तो वही माहौल देखा मैंने जो कि जहाँ पर कभी मैं बहुत अच्छे से एक्सरसाइज लगाता था, वही सारा मेरे को एटमॉस्फेयर मिला। तो फिर मैं खुद को रोक नहीं पाया रीजॉइन करने से। मैंने उसको रिक्वेस्ट करी, मैंने कहा क्या मेरे को तू एक अपने साथ रोज लेके आ जा सकता है? तो उसने बोला हाँ। कहता मुझे बहुत खुशी होगी आपके साथ जिम जाके। तो मैंने फिर जिमिंग स्टार्ट करी। विद इन 3 मंथ्स मेरे दोबारा वैसे ही पैक्स आ गए थे। मेरे जीन्स अच्छे हैं, जेनेटिक्स अच्छे हैं मेरे, क्योंकि मेरे मसल्स वैसे ही कम बैक किया मसल्स ने। फिर उसके बाद में मैं अपने कोच को मिला, रवि प्रशर जी उनका नाम है। मैंने उनको बताया सर ऐसी बॉडी बहुत अच्छी है, पर द थिंग इज कि मैं व्हील चेयर पे हूँ। तो मैंने बोला कैसे करेंगे? तो वो कहते कोई बात नहीं, आप आओ। फिर उन्होंने मेरे को पंजाब में मेरे को उन्होंने कॉम्पिटिशन खिलाने शुरू करे। फिर होली होली मैंने पंजाब जीता, नॉर्थ इंडिया जीता, और दूसरे स्टेट की कंपटीशन चैंपियनशिप मैंने जीतनी शुरू करी। नॉर्मल बॉडी बिल्डर्स के साथ भी मैंने कम्पीट किया, डिफरेंट टेबल बॉडी बिल्डर्स के साथ भी मैंने कम्पीट किया, बट व्हील चेयर पे कोई भी नहीं होता था। तो ऐसे ऐसे करके मैं मिस्टर इंडिया तक मैंने खेला। नॉर्थ इंडिया मैंने जीता 9 बार, मिस्टर इंडिया 4 बार जीता, मिस्टर पंजाब 13 बार जीता। बहुत से ऐसे मैंने टाइटल जीते। तो फिर इसके बाद में क्या हुआ कि कंपटीशन जीतता था, अब इतनी फंडिंग नहीं थी मेरे पास, इनकम नहीं थी। जो है डैड के पैसे के ऊपर सारा कुछ कर रहा था। अच्छा भी नहीं लगता था कि इतनी महंगी डाइट खाना। तो फिर मैंने पेड शोज करने शुरू कर दिए, जिसमें से एक पेड शो था इंडियाज गॉट टैलेंट, साउथ इंडिया गॉट टैलेंट। ऐसे बड़े बड़े शोज करता था, कंपनी के शोज होते थे, वहां पर जाके परफॉर्म करता था। तो एक्सरसाइज करता था, तो कॉम्पिटिशन मैंने छोड़ दिए। तो फिर एक मैंने कंपनी का शो किया था, आईएमसी की कंपनी थी। तो वहाँ के जो लोगों ने मुझे बहुत प्यार दिया, और उनके जो सीईओ थे डॉक्टर अशोक भाटिया जी, उन्होंने मुझे इतना पसंद किया कि उन्होंने 25,000 लोगों के सामने उन्होंने बोला कि आनंद आर्नोल्ड इज आवर नेक्स्ट ब्रांड एम्बेसडर। तो मेरे को लगा कि ऐसे ही पब्लिक के सामने बोल रहे, बाद में कौन पूछेगा। तो उन्होंने मेरा नंबर ले लिया था। तो बाद में मेरे को कॉल आई 1 हफ्ते बाद, उन्होंने बुलाया मेरे को अपने ऑफिस में। फिर मैंने मेरे से उन्होंने पूछा, कहते बेटा तेरे को क्या चाहिए? मैंने कहा सर मैं एक एथलीट हूँ और मैं इंडिया का नाम जो है वर्ल्ड में रिप्रेजेंट करना चाहता हूँ। फिर उन्होंने मुझे स्पॉन्सर किया था 2015 में मिस्टर वर्ल्ड के लिए, यूरोप के लिए। तो उन्होंने मेरी सारी डाइट का, 1 साल का उन्होंने मेरी सारी डाइट का खर्चा वगैरह दिया था। प्लस उन्होंने मेरे को यूरोप जाने का, आने जाने का सारा उन्होंने मेरे को स्पॉन्सर किया था। बहुत खर्चा होता है इस चीज़ में। तो फिर मैं मिस्टर वर्ल्ड बना यूरोप में, और उसके बाद मेरा थोड़ा फेम बढ़ गया। फिर मेरे को फिल्म के ऑफर मिलने शुरू कर हो गए थे। फिर मैंने सुप्रीम खिलाड़ी फिल्म करी। उसके बाद में मेरे को फिर एड्स मिलनी शुरू हो गई थी। तो ऐसे ऐसे करके 2018 में फिर मैं अमेरिका में मैं गया था, और अमेरिका में मैंने वहाँ पर मिस्टर ओलंपिया में बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर जीता, और सेकंड पोजीशन मैंने वहाँ पे ओलंपिया में जीती, लास वेगास में था। और उसके बाद में मैंने पूरा अमेरिका ट्रेवल किया, न्यूयॉर्क गया, टेनेसी गया, डेनवर, कोलोराडो एंड कैलिफोर्निया। वहाँ पे मैं मोटिवेशनल स्पीकर का काम करता था। तो 6 महीने मैंने ऐसे ही वहाँ पे बिताए। फिर उसके बाद में मैं कनाडा गया, टोरंटो में। वहाँ पर मैंने जो है प्रो शो खेला। वहाँ पर सेकंड पोजीशन मैंने हासिल करी और बेस्ट पोजर ऑफ द ईयर। तो बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम डूइंग वेरी गुड। और अभी एक फिल्म आ रही है, वेब सीरीज आ रही है टसल करके, उसमें मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ। नेगेटिव रोल है उसमें मेरा, मेन लीडिंग में। वैसे बस अपने काम से मैं हिंदुस्तान में डिसेबल्स के लिए मैं कुछ एक पॉजिटिव सोच लेकर चल रहा हूँ। तो आई होप सो कि मैं कामयाब होऊंगा अपनी जर्नी में। So
Anand, now that you told about your achievements and that you have represented India worldwide, तो could you just tell us like मतलब जहाँ आप ट्रैक करते होंगे वहाँ पे भी आप wheelchair people को मिले होंगे and all that. So what is the difference in the wheelchair able people in India when compared to the other countries? इंडिया में एक्चुअली ऐसा है कि किसी भी चीज़ का ना कोई सिस्टम नहीं है। जब हम इंडिया के बाहर जाते हैं तो हर एक चीज़ का वहाँ पे सिस्टम होता है, इवन कॉम्पिटिशन्स का और हर एक चीज़ का वहाँ पे सिस्टम है। हमारे वहाँ यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। अगर कॉम्पिटिशन भी होगा तो वहाँ पर वो सिस्टम अप्लाई कर सकते हैं, बट कोई रूल फॉलो नहीं करता। दिस इज द प्रॉब्लम, यहाँ पर कोई रूल फॉलो नहीं करता। So if you were to ask कि अगर इंडिया में this is what we have to change for make it wheelchair friendly, or these are things that a wheelchair able person requires, what would you suggest कि हमको इंडिया में ये चीज की बेसिक जरूरत है व्हीलचेयर बेसिक फ्रेंडली इंडिया में बनाने के एक्चुअली लिए? इंडिया में घर के बाहर एक व्हीलचेयर पर्सन नहीं जा सकता। हालांकि अकॉर्डिंग टू यूएस देखे, यूएस में कहीं पे भी जा सकते हैं व्हीलचेयर पे। घर से बाहर निकल के आप मॉल में जा सकते हो, वहाँ पे वॉलमार्ट्स हैं, मार्केट्स हैं। वहाँ पे कोई भी बिल्डिंग ऐसी नहीं है कि जो व्हीलचेयर पर्सन वहाँ पे जा ना सके। वो गवर्नमेंट अप्रूव ही नहीं करती। और हमारे इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम ही नहीं गवर्नमेंट ने बनाया कि एक व्हीलचेयर पर्सन लाइक मी, मैं एक बैंक तक में नहीं जा सकता। व्हीलचेयर पे तो बहुत दूर जाने की बात है कि हम एक बैंक में एंटर नहीं कर सकते, क्योंकि वहां पे कोई व्हीलचेयर का सिस्टम ही नहीं है। Right. And when it comes to the challenges that you have faced, being wheelchair able, if you could just share 2 or 3 challenges that you faced in your journey, we'd like to hear. ऐसे था कि फर्स्ट ऑफ ऑल एक तो फिजिकली चैलेंज होने के कारण हमेशा एक चैलेंज रहता है कि मैं अपने घर से बाहर कैसे निकलूं, खुद से तैयार होना होता है। उसके लिए जो है आपको एक सपोर्टिव फैमिली चाहिए। तो मेरे फैमिली में मेरे को हर एक कोई बहुत प्यार करता है, और हर एक चीज़ के लिए मेरे को हमेशा उन्होंने सपोर्ट किया। इवन कि मेरे को जब अमेरिका जाना था तो मैंने ट्रैवल किया था। मैं कभी अकेला ट्रैवल नहीं किया था। इंडिया में तो मैं कभी भी करता नहीं, मेरी टीम जाती है, मेरे मैनेजर्स, मेरे बाउंसर्स जाते हैं मेरे साथ में। बट इंटरनेशनली ट्रैवल करना, इट्स रियली हार्ड टू मी कि अकेले सब कुछ संभालना, अपना लगेज एंड ऑल दैट। बट जब मैंने घर वालों को बोला कि मेरे को जाना ही है इस कंपटीशन में, तब मेरे घर वालों ने मुझे रोका नहीं। तो मैं ट्रैवल किया। और बाकी ये है कि एक एथलीट के लिए इंटरनेशनली एक कंपनी का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उसको स्पॉन्सर करे, उसकी डाइट स्पॉन्सर करे, उसके ट्रैवलिंग जो है एक्सपेंसेस जो है वो स्पॉन्सर करे। अदरवाइज एक एथलीट का सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। Okay, understood. And what about your daily routine, Anand? मतलब आपके मतलब morning, evening, so there could be quite a lot of difficulties, challenges that you have to face. So do you manage with it, and how do you, or you could also give us points so that people on wheelchairs could also be benefited by a few suggestions from yours. फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्हीलचेयर पर्सन के लिए जो है, घर पे रह के उसका माइंड ही बहुत नेगेटिव हो जाता है। वो हर एक चीज़ को बहुत नेगेटिव वे से लेना, इवन कि उसको अगर कोई देखेगा भी तो उसको भी जो है वो बहुत नेगेटिव में लेगा। कि वो व्हीलचेयर पर्सन कभी पसंद ही नहीं करता कि वो अपने घर से बाहर जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक व्हीलचेयर पर्सन को अपने माइंड को प्रिपेयर करना पड़ेगा कि हाँ वो घर से अपने एटलीस्ट बाहर तो निकले, चाहे अपने दोस्तों के साथ, चाहे फैमिली के साथ। फर्स्ट एक है कि वो अपने घर से बाहर निकले। देन उसको है कि अपना कोई स्पोर्ट्स करे, वट वो जो भी कुछ करना चाहे, या कोई गेम खेले, या वट एवर, इवन की सिनेमा में भी जा सकते हैं।
बट द थिंग इज कि पहले फर्स्ट थिंग घर से बाहर निकलना बहुत ज़रूरी है। कि एक ही जगह पे बैठे बैठे जो है इंसान का जो माइंड होता है वो नेगेटिव वे में चलना शुरू हो जाता है। Right. Any other point you would like to add to this, Anand? यानी अदर की फैमिली को, जो उनके फैमिली मेंबर्स हैं उनको हमेशा जो है अपने बेटे बेटी को जो भी व्हील चेयर पे हैं उनको हमेशा पॉजिटिव, उनको मेंटली स्ट्रांग रखना चाहिए। कभी भी उनको डिग्रेड नहीं करना चाहिए। अगर उनसे मतलब कि कुछ ऐसा बातें होती हैं जो कि उनको नहीं अच्छी लगती तो उसको हमेशा सपोर्ट करना चाहिए उनकी फैमिलीज को। तभी जो है एक जो फिजिकली चैलेंज पर्सन है वो अपने आप को जो है दुनिया के साथ जो है आगे खुद को लेके जा सकता है। बस उसकी फैमिली है, उसकी फैमिली ही उसको अगर नेगेटिव वे में लेगी तो वो दुनिया के साथ क्या लड़ेगा। Right, right, truly said. And also, if you would, share some information on like जब compete कर रहे थे in the wheelchair bodybuilding, then you had earlier said कि you had competed with the normal people. So how Where? difficult for you it In India or was? in abroad? Where? In India and abroad? Hello? In India, Arnold, आप जब यहाँ इन पे आप इंडिया, अपना ट्रेनिंग इंडिया कर में रहा तो था हाँ, इंडिया में that तो time. ऐसे कोई सिस्टम नहीं है, व्हीलचेयर वालों के लिए कोई सिस्टम नहीं है। मुझे जो है नॉर्मल पीपल के साथ भी मेरे को एथलीट के साथ मेरे को compete करना पड़ता था और डिफरेंट टेबल जो है उनके साथ भी मेरे को compete करना पड़ता था। द थिंग इज कि उनकी 3 महीने की मेहनत होती थी और मेरे को उस कंपटीशन के लिए पूरा साल मेरे को मेहनत करना पड़ता था। तब जाके मैं जो है उनको थोड़ा मैच करता था। Right. And what is the role that a wheelchair abled person के लिए his friends, his family, his you know उनके जो आजू बाजू लोग हैं, how important it is for them to be sensitized. जो कि जैसे कि अगर आपके नियर अगर कोई भी ऐसे है पर्सन जो है जो फिजिकली चैलेंज है, आपको हमेशा उसके साथ वो रिस्पेक्ट उसको देनी चाहिए जो कि आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको लोग जो रिस्पेक्ट दें। क्योंकि ये चीज़ जो है कोई भी एक्सीडेंट कुछ भी किसी के साथ भी हो सकता है। सो वी हैव टू ट्रीट देम लाइक कि जैसे हम चाहते हैं कि लोग हमारे साथ ट्रीट करें, हमको भी वैसा ही ट्रीट उनको करना चाहिए। वो रिस्पेक्ट, वो प्यार उनको देना चाहिए बिकॉज दे डिजर्व दैट। Very true, very true. Anand, you had earlier said that when you got to know about you battling cancer and all that. So how challenging it was for you to battle it, although you had the support of family and all, it will be very difficult for you To know about cancer, mentally be strong. So right? how did, what did you do to keep that mental ability strong enough? जब मेरे फैमिली को पता चला, मेरे पेरेंट्स को पता चला था मुझे कैंसर है, तब मैंने उनको जो है मेंटली स्ट्रांग किया था। क्योंकि मॉम रो रहे थे और वो साइन नहीं कर रहे थे उन पेपर्स पे जो सर्जरी से पहले करते हैं। तो मैंने कहा उनको, आई टोल्ड हर दैट डू यू बिलीव इन जीसस? तो उन्होंने बोला हाँ। तो मैंने कहा ठीक है, फिर मैंने क्यों डर रहे हो आप? मैंने कहा जो खुदा ने ही भेजा है खुदा ही जान जो है लेगा, तो इसमें डरने की कोई बात नहीं। हर एक इंसान को एक ना एक दिन मरना है, चाहे वो आज हो चाहे वो कल हो। किसी भी बात से डरना नहीं चाहिए। तब जाके उन्होंने जो है साइन किया था उस पेपर पे। Or could you share one or two of your most memorable experiences until now? Adorable experiences.
मेरा जो मेरे फिजियोथेरेपी के डॉक्टर्स थे, मेरा उनके साथ रिलेशन बहुत ही अच्छा था, और वो मुझे एज अ फैमिली ट्रीट करते थे। और बाकी आज तक के जो भी मेरे जिम के दोस्त रह चुके हैं, जहाँ पे मैं जाता हूँ, इवेंट्स के लिए जाता हूँ, बहुत मेरे को इज्जत और प्यार मिलती है कि फैंस फैंस अब फैंस मेरे काफ़ी ज़्यादा हैं, जो कि मतलब कि दे ट्रीट मी लाइक अ स्टार, सेल्फीज मांगते हैं, ऑटोग्राफ्स मांगते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। You are no less a star, Anand, and I'm sure India is proud to have you. And I think, uh, you're going to really make wonders and you're proud, I'm sure, for that. Okay. And also, if you could tell us about your, the food habits and your physical activity. Which activity? Your food habits, how important it is for you to maintain that balanced diet and your physical activity. माय फूड एक्टिविटी, मेरे डाइट के बारे में आप जानना चाहते हैं, राइट? हेलो। Yes, yes. मेरे रेगुलर डाइट में रहता है, जैसे कि अभी जो मैं प्रेप कर रहा हूँ ओलंपिया के लिए, मेरा है कि एग वाइट जो है मेरा मेन सोर्स है प्रोटीन का, और मैं ऑल्टरनेट डेज में मैं राइस जो है लेता हूँ, कार्ब जो है, कार्ब थोड़ी कम लेता हूँ, एंड प्रोटीन इनटेक जो है वो मेरा ज़्यादा रहता है थोड़ा। और बाकी चिकन रहता है डाइट में, एग और चिकन जो है वो ज़्यादा रहता है मेरी डाइट में, एंड जूसेस एंड आलमंड्स एंड ड्राई फ्रूट्स भी रहते हैं। हेलो। Yeah. And what about your physical activity, Anand? फिजिकल है मैम, घर पे तो मैं सिर्फ बेड पे रहता हूँ, और मेरे को सिर्फ जब मेरे को फ्रेश होना होता है तो मैं बाथरूम में जाता हूँ, और उसके बाद में शाम को मैं जाता हूँ, जिम में जाता हूँ, वहाँ पर ही मेरा फिजिकल एक्टिविटी होती है, वहाँ पर जो भी एक्सरसाइज रहता है। Acha, okay. Also, you had mentioned about this web series called Tussle. So, राइट। uske upar, and also you've been doing a few of the other shows. So, if you could just tell us, what is it that it portrays? ऐसे टसल का ऐसा है कि टसल एक बहुत ही अच्छी फिल्म है। उसमें ये है कि मेरा नेगेटिव रोल है, और इट्स गैंग वॉर। तो उसमें कोई ऐसा नहीं है, पर्टिकुलर हीरो नहीं, इट्स लाइक गैंग वॉर है उसमें, इसी के ऊपर सारी स्टोरी जो है। और उसका ऐसा है कि 7 एपिसोड जो है वो इंडिया में शूट होंगे, और उसके बाद में जो है सारी शूटिंग होगी कनाडा में, क्योंकि आई थिंक नेक्स्ट ईयर तक ही होगा ये। इस साल तो काफ़ी बिजी, मेरा शेड्यूल बहुत ज़्यादा बिजी है, और ऐसा है। और एक मेरी वो भी आ रही है, बायोपिक भी आ रही है बॉलीवुड में। Okay. So we have Manoj here. I think he has a few more questions to ask you. ओके। थैंक यू रेशमा। आनंद भाई, मैंने स्टार्टिंग में भी बताया था कि आप एक इंस्पिरेशन हो, और आई थिंक जितने भी मेरे सारे दोस्त यहाँ अटेंड कर रहे हैं वो भी क्वेश्चन पोस्ट कर सकते हैं और बात कर सकते हैं। तो आप एक इंस्पिरेशन हो। मैं बस यही जानना चाहता था कि आनंद, जैसे बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि आपने तो एक लेवल पे जहाँ पे भी स्ट्रगल किया, वहाँ से आप निकल के ऊपर आ गए हो आप अभी, और एक आपकी एक पॉपुलैरिटी है, आपके सोशल मीडियाज वेरीफाइड हैं, सो यू आर कंसिडर्ड एज वन ऑफ द सेलिब्रिटी, मिलियंस ऑफ फॉलोअर्स हैं आपके।
मैं जानना चाहूंगा कि आपके ऐसे क्या एफर्ट्स हैं जो कि आपकी तरह वो आनंद जो कि उस टाइम पे जब उसने सुना कि उसको कैंसर है और एक शॉकिंग मोमेंट रहा होगा पूरी फैमिली के लिए, एक सैड मोमेंट रहा होगा, तो ऐसे बहुत सारे लोग शायद अपनी अपनी पर्सनल लाइफ्स में गुजर रहे होंगे, परेशानियों में होंगे। आप क्या करना चाहते हैं ऐसे लोगों के लिए या क्या कर रहे हैं? और मुझे उम्मीद है कि आप बहुत सारा कर रहे होंगे, ऐसा नहीं है। आप क्या कर रहे हैं ऐसे लोगों के लिए, किस तरीके से अपलिफ्ट कर रहे हैं? थोड़ा और बताएंगे आप इसके बारे में? फर्स्ट ऑफ ऑल सर, मैं अपने अचीवमेंट्स के ज़रिए, अपनी स्टोरी के ज़रिए, मैं कॉलेजेस में जाता हूँ, चर्चेस में जाता हूँ, हम्म और जहाँ पे भी मुझे इनवाइट करते हैं, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं वहाँ पर जाता हूँ, बहुत बड़े बड़े। और हम्म ऑल ओवर द इंडिया तो मैंने ट्रेवल कर ही लिया है। इवन अमेरिका में भी मैं जाके अपनी स्टोरी के ज़रिए मैं लोगों को इंस्पायर करता हूँ और उनको हम्म जीने की एक होप देता हूँ। और जो मेरे जैसे हैं, फिजिकली चैलेंज हैं, उनको एक तरीका बताता हूँ कि जो भी मतलब कि वो जिन जिन प्रॉब्लम से गुजर रहे हैं उनको कैसे हैंडल करना चाहिए। हम्म। ऐसे करके जो है मैं काम कर रहा हूँ। नहीं, बिल्कुल, आई थिंक इंस्पायर करना, क्योंकि कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि मेंटली, रेशमा, यू कैन आल्सो कम इन द डिस्कशन और एनीबडी, बिकॉज इट्स अ क्लोज रूम डिस्कशन। एनीबडी, जो भी मेरा दोस्त यहाँ पे जिसको लगता है कुछ बात करनी चाहिए, रेशमा, यू कैन आल्सो कम एंड इंटरप्ट मी, सिंस आई हैव इंटरप्टेड यू इन बिटवीन, आपका डिस्कशन चल रहा था। तो मैं वही बात बोलूंगा कि आनंद, कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि ये मेंटली बहुत ज्यादा प्रॉब्लमेटिक होता होगा कहीं ना कहीं, एक एक उस सिचुएशन पे जब आपको पता लगता है, या फिर जब आपको फील लगता है कि जब आप फील करते हो कि आप जिंदगी में आप कुछ नहीं कर सकते हो, या फिर जैसे आपने बताया कि आपको किसी ने बोला था कि आपको लाइफ टाइम ऐसे ही रहना है, तो कहीं ना कहीं एक मोमेंट के लिए फील आया होगा कि शायद ऐसा बहुत, पॉसिबल हाँ, है। मैं उस टाइम आई थिंक डिप्रेशन में चला गया था जब मुझे पता चला था। डॉक्टर हम्म केसी थे, डॉक्टर केसी आए थे अमेरिका से, तो मेरी सिस्टर ने बोला था इनको जरूर चेकअप करवाना, और ये कुछ ना कुछ तेरे बारे में अच्छा ही बताएंगे, क्योंकि वो बहुत माने हुए डॉक्टर थे। हम्म तो मैं एक होप लेके गया था उनके पास। जब हम्म उन्होंने ऐसे बोला तो मैं बहुत शॉक शॉक में चला गया था। द थिंग, ये एक टाइम होता है, टाइम इज अ ग्रेट हीलर, टाइम से ऊपर कुछ नहीं होता है। जब जैसे जैसे टाइम बीतता गया, मुझे जिंदगी की समझ आती गई, हम्म और मैंने अपने लाइफस्टाइल चेंज किया, अपने सोचने का तरीका बदला, हम्म और मैंने खुद को ट्रांसफॉर्म कर दिया। जो लोग मेरे बारे में पहले सोचते थे ये तो बेचारा है, ये कुछ नहीं कर सकता, हम्म बहुत से गलत कमेंट्स भी करते थे, हम्म तो आज वो देखते हैं मुझे, हम्म। आज मेरे काम से जानते हैं। तो वो मोमेंट, और ये प्रिया सिंह हमारी टीम से ये मैम है, उनका भी यही क्वेश्चन है। मेरा मेरा प्रिया मैम, मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इनफैक्ट यही था। रेशमा, अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो प्लीज, सॉरी, आप बीच में बोल सकते हो। मेरा यही क्वेश्चन था कि जैसे आपने बताया कि बहुत सारे लोग थे, क्वेश्चंस करते थे या आपके काम को लेके बोलते थे कि शायद लाइफ में कुछ नहीं कर पाएगा, तो वो मतलब क्या क्या तरीका था, क्या स्ट्रैटेजी थी, आपने ओवरकम कैसे किया? क्योंकि ये इजी तो नहीं है बिल्कुल भी। लोग बोलते हैं कि आप कुछ नहीं कर पाओगे, आप जिंदगी में ऐसे रहोगे, हम्म इमोशनली ड्रेन हो जाता है आदमी, या कई बार लोग डिप्रेशन में चले जाते हैं, सुसाइडल केसेस तक होते हैं बहुत सारे। हम्म तो मतलब, क्योंकि बहुत सारा यूथ आपको देख रहा है फेसबुक पे भी, और यहाँ पे भी मेरे कुछ टीम के लोग हैं, मेरे दोस्त हैं, तो वो हम्म भी मतलब जरूर जानना चाहेंगे। क्योंकि पर्सनली हम सब की लाइफ में भी, मेरी भी लाइफ में भी फेज आया है कि जब लगता है थिंग्स आर नॉट वर्किंग आउट, चीजें कुछ नहीं चल रही हैं, आई थिंक खुद को एंड कर लेना इज द सोल्यूशन, कई बार ऐसा लगता है। आपने कैसे मेंटेन किया या क्या किया था मतलब? मैंने उनको अपने मुंह से कुछ नहीं बोला, जिन्होंने जिन जिन लोगों ने मुझे ऐसे डाउन फील करवाया, बेइज्जती करी, नेगेटिव कमेंट्स बोले, हम्म मैंने उनको कभी भी मुड़ के मैंने उनको जवाब नहीं दिया। मैंने खुद के ऊपर उस वो एनर्जी को, जो नेगेटिव एनर्जी थी, उसको हम्म मैंने बाहर नहीं निकाला, उसको मैंने अंदर, अपने अंदर समेट लिया। हम्म और उसको अंदर समेट के मैंने अपने उसको काम के ऊपर मैंने उसको यूज किया, खुद को हम्म मैंने बिल्ड किया, अपनी पर्सनालिटी को बिल्ड किया। हम्म तो ऐसा है कि जब हम, अगर आपको कोई आपकी बुराई कर रहा है या आपको नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है, तो हम्म अगर तो आप उसी टाइम
उसको कुछ बोल दोगे तो आप में और उसमें कोई फर्क नहीं रह जाएगा। तो अगर आप खुद पे काम करेंगे कि खुद का एक ऐसा लेवल बना लेंगे कि वो आपकी तरफ पहुंचेगा ही नहीं, पहुंचने की सोचेगा भी नहीं, तो नहीं, उस चीज बिल्कुल में बिल्कुल। मजा आता है। और एक यहाँ स्टडी भी किसी कहती है, आनंद, रेशमा, एक स्टडी है, वो स्टडी में मैं कुछ दिन पहले एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें बोला गया था कि जो आप लाइफ में करना चाहते हो, आप बहुत सारे लोगों को बताते हो ना, तो आपको एक सेंस ऑफ सेटिस्फेक्शन आता है, आपको ऐसा फील होने लग जाता है कि जो मैं करना चाहता था वो मैंने कर लिया है। इन रियल आपने नहीं किया होता है, बट आपने इतना डिस्कस कर लिया उसको कि आपको लगने लग जाता है कि जो मैं कि वो कर लिया। कर लिया है। तो आई थिंक आपने वो खुद के एंगर को या खुद के जो, मतलब ये भी एक अच्छा तरीका है, क्योंकि मैं रिसेंटली इसके बारे में पढ़ रहा था कि आप जो करना चाहते हो उसको इतना शेयर मत करो कि आपको एक सेंस ऑफ ग्रेटिफिकेशन आने लग जाए कि जो मुझे नहीं, बनना था वो मैं बातों से ही बन गया। हाँ उसके ऊपर काम करना चाहिए एक्चुअली। हाँ, हाँ उसके ऊपर काम करना चाहिए। एक ही है कि यू हैव टू लिव योर ड्रीम। जो भी इंसान के सपने होते हैं उसको उसके ऊपर वर्क भी हमको करना पड़ता है। जैसे एक पौधे को हम पालते हैं ना, उसको पानी देते हैं टाइम पे, उसको बचा के रखते हैं कि वो कहीं टूट ना जाए आंधी तूफान में। तो उस पौधे की तरह हमारे ड्रीम्स भी ऐसे ही होते हैं कि उनको हमको पालना पड़ता है, उनकी केयर करनी पड़ती है, उनके ऊपर काम करना पड़ता है, तब नहीं, जाके जो बिल्कुल है कुछ बिल्कुल सालों आनंद। के बाद में जाके फिर वो जो है फल देते हैं। हम्म। और कहीं ना कहीं आनंद Very पूरी true. बिल्कुल बिल्कुल। रेशमा, रेशमा आप आ सकते हो। मेरा मेरा एक और क्योंकि मैं बहुत इंटरेस्ट आ रहा है आनंद के साथ बात करने में, और मेरा इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल और है। इनफैक्ट मानवी का भी एक सवाल आया। मैं ये इस बात पे भी आने वाला था कि इस पूरी जर्नी में कहीं ना कहीं इमोशंस का बहुत बड़ा रोल रहा होगा आपके यहाँ। जी। तो यही सवाल है कि हाउ डिड यू मैनेज ऑल दीज इमोशंस। कई बार लाइक गुस्सा आना, फ्रस्ट्रेशन होना, सिंस आपने कहीं ना कहीं वो उस बात का जवाब दिया है, बट थोड़ा सा और अगर आप इस पे हाईलाइट करेंगे कि उस टाइम पे आपको लूजर फील होता है या एंगर आता है या कई चीज ऐसी लगती है, तो आप मैनेज कैसे ऐसा करते हो था कि इमोशंस को। इमोशन कभी कभी मुझ पे हावी होते थे और मैं अपने फैमिली पे ही गुस्सा हो जाता था। बट मेरे मॉम और मेरे सिस्टर्स जो हैं वो मेरे जो है उस घुटन को समझते थे। उन्होंने बहुत ही प्यार से मुझे डील करते थे उस टाइम पे। हम्म वो मेरे को अंडरस्टैंड करते थे कि आई एम ब्लेस्ड विद अ वेरी गुड फैमिली। हम्म। अगर शायद उन्होंने मेरा साथ छोड़ दिया होता तो आज अ, मैं आपको इंटरव्यू ना दे रहा होता, आप मेरा इंटरव्यू ना दे रहे होते ऐसे। नहीं, बिल्कुल बिल्कुल। Reshma, we are privileged and we are proud to have him today with us. Reshma, you got some questions? Definitely. Definitely. I think we have one more. Yeah, yeah, please go ahead. Yeah, we have one more question, I think, from Priya Singh. So, Uh, Manoj, hello. yeah, yeah, I can hear you. Anand, who has been your inspiration and why? My childhood, when I was 11 years old, my brother, he was a state champion bodybuilder, and I used to go with him in the gym and in championships. तो उसको देख के जो है मेरे को इच्छा हुई थी कि मैं भी एक बॉडी बिल्डर बनूं। पर मैंने कभी भी ऐसा नहीं सोचा था कि मैं ओलंपिया लेवल पे जाऊंगा। मेरे को था कि बस मेरी थोड़ी अच्छी मेरी फिजिक बन जाए। बट उस टाइम पे भी मैं बहुत मेहनत करता था और वही मेहनत जो है वो मेरे अभी तक काम आ रही है। True, true. And Anand, what would be your, message to people with disability or people who are bound on wheelchairs, and how important it is for them to keep up to their spirits, and definitely they would also be part of the change buzz. जो फिजिकली चैलेंज है मैं उनके लिए बोलूंगा कि
आपको हर एक दिन हर एक पल जीना चाहिए खुशी से। अगर आपके मॉम डैड आपके पास हैं, आपको उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहिए। आपके दोस्त हैं और या आपके ब्रदर सिस्टर्स हैं, उनके साथ टाइम स्पेंड करो, अपने थॉट शेयर करो। बस आपको अपने थॉट शेयर करना बहुत ज़रूरी है कि आप क्या सोचते हो, आप क्या फील करते हो विद योर नियर एंड डियर से। हम्म, और बाकी ये है कि आपको हमेशा ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करनी चाहिए अपना टाइम जो है घर के बाहर स्पेंड करें, और अपनी लाइफ में एक एम लेके आए। अगर कोई कोई स्पोर्ट्स नहीं कर सकता, उसको लिखने में अच्छा है तो उनको आर्टिकल लिखने चाहिए, और कोई पेंटिंग में अच्छा है उसको पेंटिंग करनी चाहिए, कोई पोइट्री में अच्छा है। तो आजकल तो इतनी फैसिलिटीज हैं इंटरनेट पे कि आप कहीं पे भी अपना पेज बना सकते हैं। यू कैन डू वट एवर यू वांट टू डू ऑन हम्म, इंटरनेट। आजकल तो बहुत इजी हो गया ये सब, क्योंकि पहले नहीं था। तो यू हैव टू लिव योर लाइफ। अपना लाइफ क्योंकि एक ही बार मिलेगी, इसको रो के नहीं जीना है, इसको हंस के जीना है, खुशी से जीना है। और खुद के लिए नहीं, कि आप किसी की खुशी का, किसी की स्माइल का जरिया आप बने। इंसान को ऐसे जीना है, आपको भी ऐसे जीना है, मुझे भी ऐसे ही जीना है। जैसे आज मैं पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल हूँ, हो सकता है कि आप कल को पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल हो, लोग आपके ऐसे इंटरव्यूज ले रहे हों। तो थिंक पॉजिटिव। Very rightly said, Anand. And Anand, what do you plan to do? Like, what are your future plans, and what do you think will you do probably 5 years down the lane? Are there any other higher competitions that you would like to participate in? And if yes, what are those kind of events? फ्यूचर प्लान तो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल मेरी जो बायोपिक आ रही है, मुझे उस पर बहुत अच्छे से काम करना है। नेक्स्ट ईयर उस पर हमने काम स्टार्ट करना है। और देन जो है कि एक मैं अपना जिम सेटअप खोलना चाहता हूँ, जिसमें जो है फिजिकली चैलेंज के लिए जो है वो एब्सोल्युटली फ्री रहेगा। उनको मैं खुद ट्रेन करूँगा वहाँ पे फ्री ऑफ कॉस्ट। उनसे मतलब कि 1 रुपया भी नहीं लिया जाएगा। तो ये मेरा ऐसा रहे, फ्यूचर प्लान्स हैं मेरे। अच्छा। एंड सो आप अभी ये जिम सेटअप का बोल रहे हो, सो could you tell us more about how a normal gym and a gym for the physically abled, what is the major differences that it needs to be ऐसा है had? कि फर्स्ट द थिंग इज कि वहाँ पे स्टेयर्स नहीं होनी चाहिए, एकदम प्लेन ग्राउंड में होना चाहिए। वो जिम, उसमें कोई स्टेयर्स नहीं होने चाहिए। जैसे आजकल के जिम जो आपने देखे हैं बहुत हाई टेक हैं, बट 2-3 मंजिल ऊपर चढ़ के जाना पड़ता है। तो वहाँ पे एक डिसेबल का जाना तो बहुत मुश्किल है वहाँ पर। और ये सब चीज़ें देख के, जो बाकी जिम तो नॉर्मल रहता ही है, बस वहाँ पे ये है कि उनकी थोड़ी टेक केयर करनी पड़ती है, और ऐसा रहता है। Acha. Okay. And what do you feel about sports and physical disability? Like, whoever people who are wheelchair bound or, probably physically disabled should not feel that it is a deterrence to their dreams, just like you say. So, what is the connection that you draw between sports and physical disability and the opportunities? ऐसा है कि जो एक स्पोर्ट्समैन है, उसकी थोड़ी एक स्पिरिट ही उसकी अलग होती है। जैसे एक सोल्जर है, वो सोल्जर ही रहेगा मरते दम तक। वो कभी हारना सोल्जर ने सीखा ही नहीं होता। और ऐसे ही एक स्पोर्ट्समैन होता है, स्पोर्ट्समैन ने भी कभी हारना सीखा नहीं होता, चाहे वो फिजिकली चैलेंज ही क्यों ना हो जाए। इंसान को अपना मेंटल लेवल जो है बहुत स्ट्रांग रखना चाहिए, और नेगेटिव चीज़ों से हमेशा जो है वो आप दूर दूर ही रहना चाहिए। अगर आपको आपकी लाइफ में कोई आपको गलत बोल रहा है, आपको दोबारा दोबारा डाउन आपको फील करवा रहा है, आपको उनसे हमें इमीडिएटली कट ऑफ कर देना चाहिए। उन लोगों के साथ रहना चाहिए जो कि आपको हमेशा बूस्ट करे, पंप अप करें, और आपको पॉजिटिव फील करवाएं।
Right, right. Very true, Anand. And if you could also tell us about, the children who are physically disabled or wheelchair bound. तो मतलब उनके लिए स्कूल जाना या कॉलेज जाना, it would be quite a challenging task because when यस I यस spoke यस, to ये a तो few of ये चैलेंज ही है। इसके लिए हमारी hmm, गवर्नमेंट को जो है सपोर्ट करना चाहिए, उनको आने जाने का उनको साधन उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। प्लस वहाँ पे उनका जो मेन जो है बाथरूम का रहता है, टॉयलेट का रहता है, वो उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए अच्छे से। प्लस उनको एक जो है उनका एक टेक केयर उनको प्रोवाइड करवाना चाहिए। हमारी गवर्नमेंट जो है, जो कि आजकल की डेट में सोशल मीडिया पे बहुत कुछ कर रही है, बट आई डोंट थिंक सो कि फिजिकली जो चैलेंज है उनके लिए वो कुछ भी कर रहे हैं। मैंने इंडिया का इतना नाम रोशन किया है, बट आज की डेट में मुझे गवर्नमेंट से आज तक कोई सपोर्ट नहीं है। oh, sad. इट्स वेरी That's सैड sad. जब आप Mhm. इंटरनेशनल टीवी पे अपना इंटरव्यू दे रहे होते हैं और वो पूछते हैं कि इंडिया आपके लिए, इंडियन गवर्नमेंट आपको क्या प्रोवाइड कर रही है। तो ये तब बहुत बुरा लगता है कि हाँ, हम इंडिया का नाम जो है इतना रोशन करते हैं, दूसरे देश में जाके इंडिया का झंडा लहराते हैं, पर थिंक इसकी हमारी गवर्नमेंट ही हमारे लिए नहीं सोचती। I know. I remember you sharing one of your experience in the America key. When you were asked this question and how sad it was for you to face that question. I think Yeah. I think we really need to go a long way in supporting the disabled. Very Yes, it's rightly not said. about disabled, it's about कि हम जो भी है, चाहे वो सोल्जर है, चाहे वो एक स्पोर्ट्समैन है, जो हमारे देश के लिए कर रहे हैं, उनको जो है हमारी गवर्नमेंट को भी उनके बारे में Right, सोचना चाहिए। right. Very true. Anand, and what apart from the gym that you told about, is there anything else that needs to be done for the wheelchair bound people? So, like gym would definitely add to their physical, training and strength. But unke mental condition, and for that, does India require a few, probably it could be counseling centers or it could be हाँ, psychologists or काउंसलिंग anything. सेंटर्स होना चाहिए ऐसा कि उनकी भी Hmm. काउंसलिंग के लिए Hmm. आई थिंक हर एक हॉस्पिटल में एक जो है काउंसलिंग का जो है डिपार्टमेंट रहता है। डिफरेंट जो है डॉक्टर्स रहते हैं हर एक इंसान की, नॉट इवन व्हील चेयर बाउंड की, नॉर्मल जो लोगों को भी ज़रूरत होती है उनकी भी काउंसलिंग के जो लिए डॉक्टर हमेशा जो है वो रहते हैं। Right, right. And I'm sure, matlab, counseling is the need of the hour, as you said, not only for the wheelchair bound people, but even for the others who are struggling with the mental health concerns. Very truly said. And अपने government support के बारे में तो बोला ही है, and I hope there is more and more awareness uh, on these kind of things. And what about the training, Anand? Like, what else does India require with regard to training for the व्हील चेयर पर्सन, wheelchair bound, be it any field? उनके लिए एक्चुअली अभी मैं काम कर रहा हूँ व्लॉग पे और वीडियोस पे। अभी इन्हीं चीज़ों पे काम कर रहा हूँ कि जो मेरी जो सेटअप्स हैं, जो मैं एक्सरसाइजेस करता हूँ, वो उनके ऊपर वीडियोस बना रहा हूँ। और वो जो है आई थिंक नेक्स्ट वीक से ही मैं जो है वो अपने यूट्यूब चैनल पे अपलोड करने वाला हूँ। और उनको देख के जो है, जो भी डिसेबल्स हैं, उन उसको फॉलो करके जो है अपना जो है एक खुद से भी अच्छे से एक्सरसाइज लगा सकते हैं। ऐसा मैं एक अपने यूट्यूब चैनल पे डालूंगा, आप मुझे फॉलो कर सकते हैं। मेरा यूट्यूब चैनल है आनंद आर्नोल्ड करके, आप टाइप करेंगे तो मेरा यूट्यूब चैनल आ जाएगा। इवन इंस्टाग्राम पे भी आप टाइप करेंगे मिस्टर वर्ल्ड आर्नोल्ड करके तो भी आ जाएगा। फेसबुक पे तो आपको पता ही है। Acha. Okay.
Okay, that is a good initiative, Anand. And have you also come across, people from India who are wheelchair bodybuilders, and they are ना striving to इंडिया work में hard, ऐसा, but probably. इंडिया में व्हीलचेयर के ऊपर कोई नहीं है ऐसा। डिफरेंटली एबल्ड हैं Oh, जिनको that's जो पोलियो से जिनको है प्रॉब्लम है, बट दे कैन रन, दे कैन वॉक, दे कैन डू व्हाटएवर दे वांट टू डू। और व्हीलचेयर के साथ compete करना तो उनके लिए बहुत इजी है, क्योंकि एक जो व्हीलचेयर पे है उसकी कंडीशन अलग है और उनकी कंडीशंस अलग होती हैं, तो इट्स वेरी difficult to compete with them. correct, correct. And you, being, since you have battled cancer and you had a spinal cord surgery, I'm sure you would have to require, special care and attention, and आपको बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होगा, and that too, bodybuilding requires a lot of strength from your upper part of the body. So, what are those, main things that you have to focus on while doing your जो जब practices मैं and जिम करता हूँ competitions? कॉम्पिटिशन्स के लिए, आर यू आस्किंग अबाउट कॉम्पिटिशन्स और अबाउट माय वर्कआउट? Both the times, मतलब, because it's important for you to, हाँ, क्योंकि maintain हाँ and look. ये मैं बता रहा हूँ वर्कआउट के लिए ऐसा है कि जो कि मेरा कमर का हिस्सा है, स्पाइन का हिस्सा है, उसको मैं जब भी कोई भी अगर मैंने बाइसेप्स लगाने होते हैं, मैं उसको पहले जो जिम बेल्ट होता है उससे मैं टाइटली उसको टाई करता हूँ, बांध लेता हूँ, ताकि मेरी स्पाइन जो है उस पर कोई असर ना हो, और उतना ही वेट उठाता हूँ जिससे कि मेरे मसल्स पे जोर पड़े और मेरी दूसरी बॉडी पे जोर ना पड़े। क्योंकि ऐसा होता है अच्छा, कि अगर अगर कोई व्हीलचेयर पर्सन जा रहा है जिम में, उसको इस चीज का ध्यान रखना है कि उसकी फर्स्ट ऑफ ऑल उसकी स्पाइन पे कोई जोर ना पड़े, एंड उसका जो उसके बम्स हैं वो एकदम ठीक रहें, क्योंकि अगर वो अपने ऊपर वेट्स डालेंगे तो उनको जो है प्रेशर सोर बहुत इजीली उनको हो सकता है। हमेशा अपने हिप्स का ख्याल रखो और उठते बैठते रहो, ताकि आपके और हिप्स के बीच में जो है एयर जो है वो पास होती रहे। कुछ नहीं तो एक ऐसा कुशन यूज करें जिससे आपको बेड सोर ना हो, प्रेशर सोर जिसको बोलते हैं, प्रेशर सोर भी बोलते हैं। इस चीज का जो है बहुत ध्यान रखना पड़ता है। अच्छा, okay, understand. ठीक है. And our last question to you, Anand, if you could, quote your favorite saying, or if you could give us 2-3 lines of motivation for the budding enthusiasts, uh, if, what would that be? मेरा एक्चुअली हर एक इंसान से यही कहना है कि इट्स नॉट ओनली फॉर हु इज ऑन व्हीलचेयर और डिसेबल डिफरेंटली। आपको जैसे सर ने बताया कि उनकी लाइफ में भी कुछ ऐसे जो है प्रॉब्लम्स आए थे, उन्होंने फेस किए। आई एम श्योर कि आपके मैम आपके लाइफ में भी आएंगे, ऐसे हर एक की लाइफ में प्रॉब्लम्स आते हैं, बट हमको उनसे मुंह नहीं मोड़ना चाहिए कभी भी, कि वी हैव टू फेस देम, एंड उनको एक चैलेंज की तरह उनको एक्सेप्ट करो और अपनी पूरी कोशिश करो उसको सॉल्व करने के लिए। अगर हम उनसे मुंह फेरते हैं तो वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो बढ़ेंगी ही बढ़ेंगी, वो कभी कम नहीं होंगी, वो सॉल्व नहीं होंगी। तो फर्स्ट वी हैव टू फेस देम एंड सॉल्व देम। That's an inspiring message, Anand, and something that is required at this point of time. And I'm sure most of us, have been battling with this deadly COVID, and I'm sure this has been one of the biggest problem until now राइट for राइट। most of us. So, so that was an inspiring message. I'm sure many of us will draw inspiration from your struggles and your achievements as well. And we are all looking forward for your biopic, Anand. थैंक And यू। I'm sure we would definitely love it and enjoy it. And once again, thank you so much on behalf of Social Story uh, for being with us and sharing your inspiring journey. It was wonderful to have you, Anand.
Looking Thank you forward so much, to ma'am. all your future achievements and your biopic as well. Thank you so much. Thank you, ma'am. Thank you very much for joining. Reshma, are you there? Should I Yes, close this event? yes, Manoj. Okay, thank you. Thanks. Thank you, everybody.